हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आपका एग्जाम है और मैं सोचा कि आखिरी पैगाम आपके लिए मैं बता दूं कुछ मिनट के लिए। वीडियो आपके लिए बहुत काफी हेल्पफुल होने वाला। आपके लिए तो क्लासेस गर्दा उड़ा की क्लास चल रही है, मैथ की भी क्लास चली है। तो मुझे कहना यह है, देखिए आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट करें सर मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात की डर लग रही है आपको? किस बात की? क्या आपने तैयारी नहीं की? क्या आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की? अगर आपने तैयारी नहीं की तब आपको लग रहा होगा कि सर मुझे डर लगा, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भी मैसेज आ रहा है सर मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ये होता है, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, लेकिन मेरा चैलेंज है तुम सवाल देखोगे ना तुम्हारे अंदर से डर निकल जाएगा। सच बता रहा हूं, आज जो मैंने मैथ क्लास पढ़ाया था लगभग सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया था। उसमें से मेरे ख्याल से 50 से 60 सवाल तो तुमको बहुआ टाइप का सवाल मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूं एकदम पहले नॉर्मल सवाल। देखिए एग्जाम में क्या करना, आपको ध्यान से देना। आपको तो पहले एकदम नर्वस नहीं होना है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं। वहां पे कोई भी नया नहीं, सब के सब ओल्ड है, सब पुराने हैं, ठीक है ना। तो आपको दो तीन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो ये है ना, जो सवाल आप कर रहे हैं ओएमआर सीट जो रंग रहे हैं, ओएमआर सीट रंगने में मिस्टेक नहीं करना, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर बहुत वैल्यूबल होता है। मैंने आपको बताया था जब बिहार बोर्ड में न्यूज आया था कि 13 से 14 दिन में कॉपी चेक हो जाएगा। आप सोच सकते 13 से 14 दिन में कॉपी कैसे चेक होगा। मतलब मान लेते 15 दिन में कॉपी चेक होगा, तो समझ रहे कॉपी कैसे चेक होगा। मैंने कल परसों एक टीचर से बात की थी, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे कॉपी चेक होता है अशफाक भाई। मुझे मतलब बस एकदम इस तरह से। तो मुझे लगा यार ये क्या हो रहा, मतलब ऐसे कॉपी चेक होगा। तो मुझे लगता है, मैं बार बार प्रेशर भी करता हूँ, तुम लोग को पहले बताया भी था कि राइटिंग पे फोकस करो, राइटिंग पे फोकस करो। जितना ज्यादा राइटिंग पे फोकस करोगे वो राइटिंग तुम्हारा बहुत ही अच्छा काम करेगा और एग्जाम में तुम्हारा नंबर प्लस पॉइंट करेगा। देखिए अब राइटिंग तो जो भी है वो तो लिखना ही है, चाहे जैसा भी राइटिंग है। लेकिन राइटिंग एग्जाम में ऐसा बना के लिखना है, क्वेश्चन को ऐसा सॉल्यूशन करना है कि ना गलती ना हो, कटकुट कहीं पे ना हो। सबसे पहली बात, कहीं पे कटकुट ना हो। ओके, राइटिंग जो भी आपकी है साफ साफ लिखना है, साफ साफ एकदम, तक जो एग्जामिनर हो वो पढ़ ले, लगे कि हाँ यार गजब का लिखा है। चाहे जो भी फॉन्ट, बहुत तरीके से फॉन्ट होता है, सबका राइटिंग अलग अलग, जितने सारे बच्चे सबका राइटिंग अलग अलग मिलता है, लेकिन सबका फॉन्ट अलग अलग रहता है, ठीक है ना। साफ साफ लिखना है, चाहे जैसे भी आपकी राइटिंग है साफ साफ, कि बंदा पढ़ ले। काम है तो का कर का मा सब ध्यान से पढ़ ले। आप जितना भी स्पीड में लिखिएगा ना, लेकिन राइटिंग गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक बात का ख्याल रखेंगे। दूसरी बात यह है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे जो क्वेश्चन का आंसर तुमको नहीं भी आ रहा ना, तो भी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो सवाल जो लिखा हुआ है, सवाल में जो जो वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड से रिलेटेड बना करके खुद से लिख देना है। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जितना कैटेगरी बनाने के दिया है कि 5 में से 2 का आंसर बताइए, 6 में से 3 का बताइए, तो मान लीजिए 6 में से 2 का आंसर आ रहा है, 1 का आंसर नहीं आ रहा, तो लेकिन फिर भी आपको जैसे भी करके क्वेश्चन को टच करना है, लिख देना है। छोड़िएगा तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। अगर आप लिखिएगा तो कम से कम 1 नंबर मिलेगा। मुझे पता है, उन्होंने बताया था कि अशफाक भाई कोई बंदा अगर कुछ भी लिख दिया ना उसको पक्का नंबर मिलेगा, चाहे कुछ भी लिखा है वो। मतलब कुछ भी लिखने का मतलब ये नहीं कि गाना लिख देगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं आपको पता है तो यूरोप के बारे में लिख दिया, बना कि यूरोप में राष्ट्रवाद, जो भी है सवाल आ रहा है मन में आ रहा है उसको लिख दिया, है ना। मतलब उसी मेथड से रिलेटेड आपको लिखना है, सवाल नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तीसरी बात यह है कि आपको एग्जाम में चौकन्ना भी रहना है। ऐसा नहीं कि आप गए बस एकदम भोंदुक तरफ जा रहे लिख रहे, सब तरफ चौन भोन रखना है दिमाग को कि कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा। क्योंकि एग्जाम में ना किसी का कोई नहीं होता है ना, किसी का कोई नहीं होता है। अगर आपको एक्सपेल कोई भी कुछ होता है तो अगर आपको कुछ करने, कोई चेकिंग होता करने आता तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो भाई साहब वहां पे तो खैर मामला अलग होता है। तो चिट वगैरह को फेंक ना दे आप पे, इसके लिए सतर्क रहना कि आपके पास कोई चिट ना फेंके। कोई चिट फेंके तो आपको कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे साइड करना है उसको, ये सब आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए एग्जाम के टाइम। नर्वस तो जरा भी नहीं होना है, एकदम फिट रहना है। और मैं चैलेंज बोल रहा हूँ, एक साथ एग्जाम दो, एक बार एग्जाम दीजिए जाके बैठ के, क्वेश्चन देखिएगा आपके अंदर का डर निकल जाएगा। ओएमआर सीट में एक सवाल आपने गलत किया 1 नंबर चल जाएगा, एकदम कंफर्म है। क्योंकि ओएमआर जो सीट चेक होता है ना प्यारे, वो ऊपर से आपने कितना टच किया, कितना क्वेश्चन टच किया, 50 क्वेश्चन ऊपर से टच किया, वहां उसके नीचे क्या बना हुआ नहीं पता, ऊपर से 50 क्वेश्चन टच जोड़ेगा, उसी में क्या सही क्या गलत ऐसे करेगा। इसलिए ओएमआर सीट में गलती नहीं करना है, ठीक है ना। एकदम ध्यान से रखना है, एकदम कंसंट्रेट के साथ। आप राइटिंग भी लिख रहे हो, जो भी सवाल लिख रहे हो ना, आंसर दे रहे हो, उसमें कटकुट नहीं करना। अगर गलती होता है तो आपको मैंने बताया था ऐसे ऐसे कर दीजिए, पूरा गलती होता तो फिर इस तरह से आप मार दीजिए, तो ऐसे लाइनिंग खींच दीजिए। लेकिन आपको एकदम ऐसे ऐसे रगड़ के नहीं करना है, ठीक है ना।
ओके, इसके बाद फिर आपकी क्लासेस चलती रहेगी, मैं आपको आंसर की भी भेजता रहूंगा, सबका आंसर की मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो बस यही मुझे कहना था, बस बेस्ट ऑफ लक जाइए आप लोग, एकदम उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में, जिस तरह से तैयारी की आपने बहुत अच्छा करोगे। कांटेक्ट करना मेरे से, टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया, वहां से लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन हो जाना। और जहां तक हो पा रहा मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, क्लासेस चल रही है, आंसर की सबको मिलेगा, सबका इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी गेस क्वेश्चन रहेगा वो सब आपको मिलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो उम्मीद है आप बहुत ही बेहतर करोगे और मेरा सीना जो है चौड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक प्यारे। ओके, जाइए आराम से एग्जाम दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।